बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़ा ही मैं कहूँगी अलमिया है हमारा कि जब कोई सानहा होता है तो फिर हम कहते हैं कि ये हो गया था, वो हो गया था, ये चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी, ये एहतियाती तदाबीर नहीं थी। हम उसे पहले क्यों नहीं देखते? हमने जब बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स में आग लगते देखी, कराची के वाक़यात किसी से ढके छुपे नहीं, तो सबसे पहले जो मामला निकल कर आता है वो एग्ज़िट डोर्स का आता है। उसके बाद मामला निकल कर आता है उस इदारे के अंदर मौजूद उन आलात के हवाले से जो आग को बुझाने के काम आते हैं, उन पर बात की जाती है। लेकिन ये हमेशा तभी होता है जब बात हो जाती है, जब सानहा हो जाता है। इस वक़्त ये जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद का पिम्स हॉस्पिटल है और कौन नहीं जानता इस्लामाबाद में रहने वाला हर शख़्स, पिंडी में रहने वाला हर कोई जानता है। पिम्स हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा इदारा है, एक बड़ा हॉस्पिटल है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उसके बारे में। वहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पर अच्छा इलाज नहीं होता या अच्छा देखभाल नहीं होती, एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। हाँ, कोताहियाँ, नेग्लिजेंस हम हर जगह ही देखते हैं पाकिस्तान में बहुत से इदारों में, लेकिन बहुत बेहतर से काम करता है। लेकिन अब जब ये वाक़या हुआ तो ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई कि मैं हैरान हो गई। 8 साल से यहाँ पर इक्विपमेंट्स जो हैं वो अपडेट ही नहीं हुए, उनको अपडेट करने की ज़रूरत थी। इदारों की तरफ से बताया जा चुका था कि आपके इक्विपमेंट्स जो हैं आउटडेटेड हैं, कम है। आपके हॉस्पिटल के अंदर जो आपके पास स्प्रिंकल वाटर का जो एक इंतज़ाम होना चाहिए कि जहाँ पर धुआँ हुआ, जहाँ पर कुछ हुआ, अलार्म बजेंगे, बल्ब फटेगा, पानी खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएगा, कोई इंतज़ाम नहीं। फायर एक्सटिंग्विशर्स कम है, काम ही नहीं कर रहे और उससे बड़ी बात आपको हैरत होगी जानकर हमारे जो कुछ रिपोर्टर्स भाई वहाँ पर गए और उनको लोगों ने बाकायदा बताया कि अमले को फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि 1-2 लोगों को ही आता हो, हर बंदे को, हर नर्स को, हर स्टाफ को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि आप फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, पर उनको आता ही नहीं। तो जब ये सब कुछ होएगा और एक आग जो एक ऐसी जगह पर भड़क उठी जहाँ पर मासूम बच्चों को रखा गया था इनक्यूबेटर्स में। बच्चे जब पैदा होते हैं तो कुछ बच्चों को ऑक्सीजन की कुछ कमी होती है, कुछ उनको स्पेशल देखभाल की ज़रूरत होती है, तो उन्हें नर्सरी में डाल दिया जाता है जहाँ पर कि इनक्यूबेटर्स मौजूद होते हैं। उन इनक्यूबेटर्स के ज़रिए उनको ऑक्सीजन मिलता है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हर इनक्यूबेटर के साथ अलग से नहीं बल्कि बाकायदा लाइन्स के ज़रिए हर इनक्यूबेटर को लगा हुआ था और वहाँ पर बच्चों को ऑक्सीजन मिलती थी, उनकी इंतहाई निगहदाश्त होती थी और वहाँ पर ये आग इस तरह से जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट या तो हुआ है गालबन, जिसमें फायर बाकायदा सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो निकाली गई हैं, अभी हो सकता है करीब मीडिया पर दिखाई भी जाए कि जिसमें एसी में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, चिंगारी जो है नीचे गिरती है, नर्स जो है वो भागती है बाहर को। वहाँ पर एक खातून है, वो कहती हैं कि नर्स भागती हुई बाहर आई, उसने कहा मर्द को बुलाएँ, मैं बुलाकर लाई। साथ ही वो कहते हैं बहुत से लोग तो बाहर की तरफ ही निकल गए, सिर्फ़ एक डॉक्टर है मेल, वो अंदर आया और वो कहती है कि नर्स ने बताया कि अंदर आग लग गई है। अच्छा, उसके बाद जो मामलात होते हैं वो ये हैं कि जनाब अंदर चूँकि आग चिंगारी और उसके बाद दरवाज़े सारे बंद हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा हिफ़ाज़ती इक़दामात और अकल की कमी, इसका ये नमूना है। वहाँ पर होने वाले वाक़यात और वहाँ पर जो बाहर कुछ लोगों ने बताया, मैं आगे आपको बताऊँगी, लेकिन होता क्या है जनाब कि इस नर्सरी के तमाम दरवाज़े बंद थे सिवाय एक दरवाज़े के। और वो दरवाज़े जो हैं उनको अंदर से ताला लगाया गया था, ये भी नहीं कि कोई बाहर से आपको ताले को तोड़ के अंदर दाखिल हो सके, नहीं, अंदर से ताला लगाया गया और उसकी वजूहात क्या बताई जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से कि जी पीछे बच्चे बहुत अगवा होने शुरू हुए थे, तो इसकी वजह से दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था। अरे अक्ल के अंधो, दरवाज़ों को बंद करने के बजाय वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाओ, वहाँ पे बंदे बिठाओ, इतने पैसे मिल रहे हैं, एक आध वहाँ पे चौकीदार बिठाओ। हर दरवाज़े को बंद कर दिया आपने, एग्ज़िट के दरवाज़े तो खुले होने चाहिए, वो होते ही इसीलिए, वो दरवाज़े बनाए क्यों गए थे? दरवाज़े ना बनाते, दीवारें चुन देते। इसीलिए बनाए गए थे कि खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो तो एग्ज़िट के रास्ते मौजूद हो। वहाँ पर जो माँ-बाप जिन्होंने देखा, चीखें मारती माएँ, उनके रिश्तेदार जो हैं दरवाज़ों की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं जी दरवाज़े बंद, ताले लगे हुए, हमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, औरतों से नहीं टूटा। फिर बाकायदा दरवाज़ा जब तोड़ा गया, तो अंदर दाखिल होने वाले पहले शख्स ने कहा कि आग और धुएँ और उस शोलों ने मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। अंदर आग ही आग थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, वो मासूम बच्चे न जाने कितनी तकलीफ़ में इस दुनिया से गए होंगे। वैसे मेरा तो दिल कहता है कि मासूम जो होते हैं वो मासूम होते हैं और फिर अल्लाह पाक जो है उनको बड़ी हिफ़ाज़त से वो अल्लाह के पास चले जाते हैं, हूरों की गोद में होंगे यकीनन। लेकिन मसला ये है कि ये जो वाक़या हुआ वो माएँ अब ऐसे वालिदैन हैं जिनमें से एक बाप जो है वो दुहाइयाँ दे रहा था और हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था, ज़मीन पर रो रहा था और कह रहा था कि मुझे अल्लाह ने 4 साल बाद बेटे से नवाज़ा और मैं अभी तो अपने बेटे को ठीक से देख भी नहीं सका था। कुछ ही घंटों का था वो मेरा बच्चा और मेरा बच्चा जो है वो जल कर झुलस कर और मुझे अभी तक उसकी बॉडी नहीं दी गई। ज़ाहिर-सी बात है डीएनए होंगे, टेस्ट होंगे, उसके बाद माँ-बाप के हवाले की जाएँगी। एक और माँ थी जो चीख-चीख कर रो रही थी और लोगों से कहते अल्लाह की मर्ज़ी, तो वो चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं, ये इनकी कोताहियाँ, इनकी गफ़लतें हैं और हैं तो सही। अब वो जो लोग जो बाहर निकल रहे हैं उन्होंने क्या कुछ देखा वो मैं ज़रा आपको बताना चाहती हूँ। अब बेशक जो मर्ज़ी कहे
वज़ीर दाखिला जो है वो कह रहे हैं कि जी तलाल चौधरी साहब के जी यहाँ पर ये इंतज़ामात थे, यहाँ पर वो इंतज़ामात थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ पर पहुँच गए जी मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। मैं कहती हूँ दें ना आप दोनों प्लीज़ इस्तीफ़ा तो दें, प्लीज़ दें। क्यों? आप क्यों नहीं चेक करते? आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें? आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि आप बैठ कर बस अपनी वाह-वाह करवाएँ? आप लोग जाएँ ना वहाँ पर, जाकर देखें ना वहाँ पर क्या इंतज़ामात है, दौरे करें, चेक करें, चेकलिस्ट बनवाएँ। आप हिफ़ाज़ती इंतज़ामात पर सबसे पहले बात करें, इक्विपमेंट्स पे बात करें। यहाँ पे बच्चे अगवा हो रहे हैं, यहाँ पे इलाज में नेग्लिजेंस हो रही है, यहाँ पर अब इतना बड़ा सान्या, एक 14 बच्चे जहाँ भाग हो गए। आप देखिए ज़रा, इन बच्चों की क्या माँओं के ऊपर इस वक़्त गुज़र रही होगी और एक बच्चा जो बचा है उसकी भी कहानी ज़रा सुनिएगा। उसकी खाला या गालबन उसकी फूफी ये बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर मौजूद थी, जब नर्स भागती हुई बाहर आई, तो उन्होंने अंदर जाकर भागकर अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की, उसको लेकर वो कहती है मेरी जो अपनी पेशेंट थी वो सी सेक्शन हुआ था, मैं उसको लेकर फिर बाहर निकली और अब ये लोग मेरे पास आकर शोर मचा रहे हैं कि ये बच्चा जो है ये आपका नहीं है, हमें दें, हम डीएनए करेंगे तो आपको देंगे। वो कहती है हमें बड़े अच्छे से पता है ये हमारी बच्ची है, लेकिन हमसे माँगे जा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं बच्ची हमें दें। अच्छा ये तो एक तरफ, लेकिन वहाँ पर वो कहती हैं कि नर्स भी भाग गई और कोई और डॉक्टर नहीं आया अंदर देखने के लिए, सिर्फ़ एक मेल डॉक्टर आया और बाकी सब के सब भाग गए। अच्छा अब यहाँ पर जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमने सीसीटीवी में देखा 3-4 डॉक्टर्स थे, एक नर्स थी ड्यूटी पर और फिर ये आग लगी और ये सब कुछ जो मामला हुआ। अच्छा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लोग क्लेम कर रहे हैं 2-2 घंटे बाद आई लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस बता रही हैं कि आधे घंटे के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकिन आधा घंटा भी क्यों? क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए था 6 मिनट, 10 मिनट एनीवे ये भी अभी इसकी भी पूरी ज़ाहिर-सी बात है होगी जो भी तफ्तीश होगी और उसके अंदर चीज़ें आएँगी। लेकिन अब ज़रा सुनते जाएँ कि लोगों ने क्या बताया। एक माँ है जवेरिया जिन्होंने 2 रोज़ कबल ही सी सेक्शन के ज़रिए अपने बच्चे को जन्म दिया। वो जो है ज़मीन पे बैठी थी बाहर अभी रात का एक वक़्त था और रो रही थी, बार-बार रो रही थी और कह रही थी मैं इस जगह से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि मेरे बच्चे को मेरे हवाले नहीं किया जाएगा। मैंने तो अभी उसे जी भर कर देखा भी नहीं था और ज़ारो-कतार रो रही थी और कह रही थी कि मेरा बच्चा मेरे हवाले करे। मेरे बच्चे को इन्होंने एक तो ज़बरदस्ती इनक्यूबेटर में रख लिया। अच्छा देखिए ज़बरदस्ती तो नहीं रखा जाता, बच्चे को ज़रूरत होती है, ज़ाहिर-सी बात है इनक्यूबेटर्स भी कोई इतने ज़्यादा नहीं होते, अगर किसी बच्चे को ज़रूरत होती है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है अब लोग जब चला जाता है कोई तो लोग इसी तरह से सोचते हैं कि काश ये ना होता, काश हम ये ना करते, काश हम इस हॉस्पिटल में ही ना आते। लेकिन फिर कहते हैं ना कि मौत शायद अपनी तरफ बुला लेती है इंसान को जहाँ उसकी मौत लिखी होती है। हमारा यही अकीदा और ईमान जो है वो हमें कभी एक इत्मीनान भी दे देता है, हमें सब्र दे देता है, इत्मीनान तो नहीं मैं सब्र कहूँगी दे देता है। क्योंकि हमें ये इल्म है कि इंसान के मौत का वक़्त जो है वो मुतय्यन है। ना एक लम्हा आगे, ना एक लम्हा पीछे। ये सोचकर इंसान को सब्र तो आ ही जाता है। लेकिन उस दुःख और तकलीफ़ और अज़ियत का क्या जो माँ-बाप ने देखा होगा अपने जले हुए बच्चों को और जले हुए बच्चों को लिपटे हुए कफ़न में और इतने मासूम बच्चों को फिर दफ़नाना, ये कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक वालिद जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, ज़ारो-कतार रो रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि बस अब मेरे बच्चे की मैय्यत तो मुझे दे दो। ये सब तो हो गया, मेरी मैय्यत तो बच्चे की दे दो। और बहुत से वालिदैन और लवाहिकीन जो है वो अब जब मीडिया आया वहाँ पर तो उन्होंने रो-रो कर अमले की शिकायत की, टाइम नहीं देते। जो नर्सेज़ हैं वो अपनी गप्पों में लगी होती हैं। अभी बच्चा पैदा हुआ, माँ को जो है केयर की अभी ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन नर्सेज़ जो है वो फ़ौरन ही निकल जाती हैं अपने चाय के लिए अपनी गप्पों में और हम जा-जाकर उनको बताते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कोई आने को तैयार ही नहीं होता, उल्टा हमें डाँट देते हैं। तो ये हालात है वहाँ के कि एक पेशेंट जो है वहाँ पे तड़प रहा होता है और नर्सेज़ और डॉक्टर्स जो हैं उनके ऊपर ये इस तरह के अब लोग जो है अपनी शिकायत जो है वो भी लेकर सामने आ रहे हैं और ये चीज़ें होती हैं। देखिए इस वक़्त डॉक्टर्स कहेंगे कि जी आपको क्या पता कि हम कितनी लंबी ड्यूटी दे रहे होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन एक पेशेंट जो है ना, एक इंसान, हर इंसान अपनी फैमिली के लिए बहुत कीमती होता है। अगर आपकी औलाद वहाँ पर हो और इस हालत में हो, तो क्या आप पसंद करेंगे कि लोग उनको अटेंड ना कर रहे हों? कि चलिए ठीक है, आप हँसें, गप्पे लगाएँ, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब आपको कोई आके कंप्लेन करता है, तो फ़ौरन उसको रिस्पॉन्ड करें क्योंकि यू आर ऑन ड्यूटी। आपका बनता नहीं है कि आप कहें कि अच्छा जाओ, जाओ बाद में आते हैं, ये क्या सर खाने आ जाते हैं, नहीं। आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, अपने पैसे को हलाल करें और हलाल करने का तरीका ये है कि जाके अपने मरीज़ को चेक करें, ना कि वहाँ बैठकर आप गप्पे लगाएँ, ये चीज़ तो मेरी अपनी आँखों की देखी हुई है। मैंने खुद देखा हुआ है, कई दफ़ा हम रिपोर्टिंग करने भी जाते थे, कई दफ़ा हम कुछ मरीज़ों को देखने, कुछ रिपोर्ट्स तरतीब देने, कई दफ़ा मैं इंटरव्यूज़ करने और मैंने देखा है वहाँ पे। हमें देखकर थोड़े से चौकन्ने ज़रूर हो जाते थे, लेकिन वहाँ पर स्टाफ जो है वो अपनी मनमौजियों में लगा होता है, जो कि वो जगह नहीं है, वो अस्पताल है, वहाँ पे आपको उनको टाइम देना है।
हलाक होने वाले एक बच्चे के जाँ-बहक होने वाले एक बच्चे के वालिद हैं, उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 8 दिन से वार्ड में आ जा रहे थे और वहाँ पर जो सूरत-हाल थी वो इंतहाई अफ़सोसनाक थी। बच्चे को जब इंटेंसिव केयर की ज़रूरत थी और जब माँ को केयर की ज़रूरत थी तो उनको अटेंड ही नहीं किया जाता था। इस इमारत में आग से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कह रहे हैं हमने कोई इंतज़ामात नहीं देखे, कोई हंगामी रास्ते नहीं थे, तमाम दरवाज़े बंद थे, सिर्फ़ एक दरवाज़ा था जिससे हम अपने बच्चों से मिलने जा सकते थे। वो ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये दरवाज़े इसलिए बंद रखे जाते थे कि हम बच्चों को ना देख सकें, हम ज़्यादा ना जाएँ। लेकिन हमने जो अभी पूरी जो तफ़सीलात निकाली हैं उसमें ठीक है, यही है कि आपके जो पीछे बच्चे अगवा हो रहे थे और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई, मामला बहुत मीडिया पे उठा, आपने ऐसे हिफाज़ती इंतज़ामात किए कि वो मैं कहूँगी बंदर के हाथ में उस तरह दे दें ना तो वो शेरक काट देगा, वो आपके बाल नहीं काटेगा, वो आपकी शेव नहीं करेगा। तो वो जो बंदर है ना, उस बंदर के हाथ में जब ये इंतज़ाम दे दिया तो उस बंदर ने क्या किया कि सारे के सारे दरवाज़े बंद कर दिए। अरे पागलों, अकल के अंधों, लोग रख लो ना, एक स्टाफ रख लो वहाँ पर। वहाँ पर बंदे रखो जो मैनेज करें, देखें कि वहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अंदर नर्स को बिठा दो ना, वो नर्स जो चाय पीने के लिए बार-बार चली जाएगी, आप नर्स की ड्यूटियाँ लगाएँ अंदर। एक नर्स फुल टाइम अंदर हो, कोई बंदा अंदर कैसे आएगा फिर? ये मुझे समझ नहीं आती कि दरवाज़े को ताला लगा देना कहाँ का मतलब तरीक़ाकार है। आपका स्टाफ विजिलेंट होना चाहिए, ताला लगाना हल नहीं है। आपने ताला लगा के आज ये जितनी जानें जो हैं ये गई हैं, उसकी ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है। उस ताला लगाने वाले, ताले का ऑर्डर देने वाले की ज़िम्मे है। अच्छा, अब यहाँ पर जो वाक़ये के बाद पिम्स के जो दाखिली रास्ते हैं, उसके अंदर पुलिस एहलकार अभी मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन वो जो होना था, वो हो गया। अच्छा, ऐसे ख़ानदान भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपने नौमौलूद बच्चों को खोया, वार्ड के बाहर वो रो रहे थे। एक शख्स ने बताया कि उनका 3 रोज़ कबल पैदा होने वाला बच्चा जो है वो इस वाक़ये में हलाक हो गया। हमने तो आज उसको वहाँ से उठा लेना था, आज इनक्यूबेटर से उसको निकाला जाना था। शायद हमने देर कर दी या उन्होंने देर करवा दी। अब लोग ये सोचेंगे तकलीफ़ होगी, काश हम बच्चे को ले आते, काश हम उस वक़्त उसको मिलने गए होते, काश उस वक़्त हमने उसको देख लिया होता। सुबह सवेरे का ये वक़्त था जब ये वाक़या पेश आया। सुबह तकरीबन 6 बजे एक साहब है वो बताते हैं जिनका ये बच्चा है जो अभी 2 रोज़ कबल पैदा हुआ। वो कहते हैं कि चीखो-पुकार की आवाज़ें आई, हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे दरवाज़े बंद थे। पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया तो कहती है कि इस वक़्त यहाँ पे 15 बच्चे थे जिनमें से 14 बच्चे इनक्यूबेटर में थे और 1 वैसे बच्चा था वहाँ पर मौजूद। अस्पताल में मौजूद एक एनी शाहिद है, उन्होंने ये बताया कि जब शोर मचा तो मैं उठकर सेंटर के अंदर गया तो वहाँ बहुत धुआँ था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अफ़रा-तफ़री था। कोई जान बचाना चाह रहा था, औरतें एक-दूसरे को धकेल रही थीं, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। मैंने अपनी फ़ैमिली की ख़वातीन को बाहर निकाला, उन्हें वहाँ बिठाया। देखिए, मैं जब अंदर गया तो अंदर बस धुआँ ही धुआँ था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने 2 जले हुए बच्चों को देखा, जिन्हें उनके वालिद उठाते हुए बाहर आ रहे थे। बहुत तकलीफ़ दे मनाज़िर थे और एक और साहब वो ये बताते हैं कि ये वाक़या सुबह साढ़े 6 बजे के करीब जब पेश आया, तो उनके मुताबिक बच्चों और माँओं के साथ आए लवाहिकीन सेंटर की इमारत के बाहर लाइन में बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने ये भी बताया कि पिम्स की इंतज़ामिया के लोग तो वाक़ये के फ़ौरन बाद यहाँ पहुँच गए, मगर पुलिस जो है वो ज़रा देर से पहुँची क्योंकि मैं बाहर खड़ा था, मैं ये देख रहा था। उनका भी ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ पर पहुँची हैं। सुबह सवेरे कोई रश नहीं होता कि आप इतना ज़्यादा देर से पहुँचे। एक खातून के मुताबिक उनकी बेटी के यहाँ नवासा हुआ था, 2 रोज़ कबल ही हुई थी और वो कहती कि नौमौलूद नवासा जो है वो परसों से नर्सरी में था। कल रात 4 बजे वो कहते हैं कि मैं और मेरी बेटी यानी कि इस वाक़ये के होने से सिर्फ़ 2 ढाई घंटे पहले वो कहती हैं कि मैं और मेरी बेटी जो है बच्चे को नर्सरी में देख कर आए। फिर हम वापस वार्ड में आए। थोड़ी देर बाद एक औरत की चीखों की आवाज़ आई। वार्ड से निकल कर बाहर देखा तो ये मालूम हुआ कि नर्सरी के अंदर आग लगी हुई है। वो कहती हैं कि हम नर्सरी के दाखिले की नर्सरी का जो दाखिली दरवाज़ा है, देखिए खारजी दरवाज़ा भी नहीं, दाखिली दरवाज़ा, वो कहते हैं हम उसकी तरफ लपके दरवाज़े को खोलने की कोशिश की तो दरवाज़े को ताला लगा हुआ था। हमने फिर दरवाज़े को तोड़ने की, धक्का मारने की कोशिश की लेकिन हमसे दरवाज़ा ना टूट सका और वो ये दावा कर रही थी कि नर्सिंग स्टेशन में इस वक़्त कोई नर्स मौजूद नहीं थी, वहाँ कोई अमला मौजूद नहीं था। कई दफ़ा लोग रात की ड्यूटी में ना इधर-उधर छुप कर सो जाते हैं, कोई सोफ़े के पीछे, कोई किधर, तो उनका ये क्लेम है कि जब हम दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे कोई अमला नहीं था कि हम किसी से कहते कि यार ये दरवाज़ा खोल दो, ये दरवाज़ा हमें खोलने में मदद करो। वो कहते कोई अमला नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, खाली था बिल्कुल। और एक और शख्स जो है जो वहाँ पे मौजूद था उसने कहा कि उनकी एक 3 दिन की बेटी थी जिसको उन्होंने खोया और वो कहते हैं कि हम मदद के लिए सड़क पर खड़े थे लेकिन इमदाद जो है वो बड़ी देर से पहुँची। बहुत से लोग ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं। कि मरीज़ों को बचाने में वो कह रहे हैं कि हम मदद की गर्ज से जब जिसकी वार्ड तक हम जाना चाह रहे थे लेकिन वहाँ तक भी हम पहुँच ना पाए। अंदर घना स्या धुआँ था, मरीज़ फँसे हुए थे और इमदादी टीमें बहुत लेट थी। लेकिन वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जो है तलाल चौधरी साहब वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, नहीं
टीम है तो वहाँ 6 मिनट में पहुँच गई थी, 6 मिनट में। देखिए जो लोग बाहर खड़े थे ना वो कह रहे हैं घड़ी पर सुई के मुताबिक आधे घंटे बाद पहुँची थी। इस चीज़ को भी चेक किया जाना चाहिए। बहुत से सवालात हैं, बहुत से जवाबात के मुंतज़िर हैं। लेकिन ये सब कुछ जब होता है, ये अब देखिए पिम्स सवेद जो बेशतर हॉस्पिटल है, उनमें एक इंक्यूबेटर में एक ही बच्चा रखा जाता है। बच्चे को ऑक्सीजन दी जाती है। अब ये जो आग ज़्यादा फैली उसकी बड़ी वजह ये भी थी कि मेन सप्लाई लाइन से ऑक्सीजन आ रही थी, यानी कि हर एक के साथ अलग-अलग सिलेंडर नहीं था। जब आग की चिंगारी नीचे गिरी है, तो कमरे में ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन्स थी ग़ालिबन वो मुतासिर हुई है, जो भी हुआ और उसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन चूँकि आप कहिए कि ऑक्सीजन के पाइप्स जब फट गए और वहाँ पे जो ऑक्सीजन फैली है, उस ऑक्सीजन ने आग को फैलने में बढ़ावा दिया है, मदद दी है क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी आग को शह देती है, आग को फैलाती है। तो यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ, ये एक बहुत ही सीवियर नेग्लिजेंस है, वहाँ आग बुझाने का निज़ाम ही मौजूद नहीं था। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम अगर नस्ब हुआ होता, तो वहाँ ऑक्सीजन की लाइनें लगी हुई थीं, वो फट भी जाए तो आमतौर पर 4 से 5 मिनट में आग जो है पूरे कमरे में फैल जाती है और यहीं पर यहाँ पर यही हुआ है कि ऑक्सीजन की वो जो लाइन्स जो फटी हैं, उसकी वजह से ये आग फैली है। लेकिन अगर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता, तो फ़ौरन ही यहाँ पर आग को बहुत हद तक काबू पाया जा सकता था, बचाने की कोशिश की जाती है। अब चूँकि यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है फर्नीचर भी मौजूद था और ऑक्सीजन की लाइन्स चूँकि लगी हुई हैं और नौज़ायदा बच्चों को ऑक्सीजन यहाँ पर फराहम की जाती है, इंक्यूबेटर्स में ऑक्सीजन लाइन्स लगी हुई हैं। तो ऑक्सीजन की लाइन फट जाने की वजह से ऑक्सीजन जो है फ़िज़ा में ख़ारिज हुई और वो आग जो है फिर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर फैली। तो ये वजूहात जो है अभी तक बताई जा रही है। अल्लाह ताला सब्र दे इन वालिदैन को, किसी के घर पहली औलाद थी, किसी के घर सालों बाद पहली औलाद थी, किसी माँ के शायद हाँ दोबारा औलाद हो ही ना सकती हो, ये भी हो सकता है। क्या-क्या सोचकर एक खुशी के लम्हात जो है वो कितने दर्द में, तकलीफ़ में तब्दील हो गए। अल्लाह ताला इन सबको सब्र दे और हिदायत दे लोगों को जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए जिनको तनख्वाहें दी जाती हैं, अपने पैसे हलाल करे खुदा के लिए, चेक किया करे हालात क्या नहीं हैं, आपके हॉस्पिटल में क्या कमी है, क्या कोताही है, रिपोर्ट्स तैयार करें, उनकी रिपोर्ट बनाकर भेजें आगे और अगर उसके ऊपर सुनवाई ना हो तो उसको नोटिस में लेकर आएँ, मीडिया को अरसाल कर दें यार, चुपके से अरसाल कर दें, बताएँ उनको। जब मीडिया उठाएगा तो फिर शायद वो होश के नाखुन लेंगे, लेकिन आप लोगों की जो ज़िम्मेदारी है उसे ज़रूर पूरा करें। डॉक्टर समिया जो हैं वो जिस तरह से निकल कर आईं और मीडिया के ऊपर उन्होंने आकर बताया कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। आप भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और अल्लाह के यहाँ सुरख़ुरू हों। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।